राधे राधे गुरु जी। जी। क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते, वो बोलते हैं कि पितरों को तर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरु जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म इसको इस लोग को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरु जी इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों की। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरु जी फिर आप तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे गुरु वही जी। तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरु जी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरु जी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। दोस्तों नमस्कार, शाम का अभी समय है और अभी हम बैतूल जिले में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी जो यहाँ पर पब्लिक मौजूद है। अभी हम इस पब्लिक का रिव्यू जानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, उनका कहना है कि किसी दूसरी जाति में शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर वो दूसरी जाति में शादी करता है तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण संक्रिय होगी। और वेदों का भी वो हवाला देते हैं कि वेदों में भी जो है अंतर जाति विवाह को मना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारी लोग जो एकत्रित हैं, अब हम इनसे जानेंगे कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर देखिए सर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पवन दास है। तो पवन जी, आपने एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, हमने भी देखी है, सबने देखी है, कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हैं, उनका कहना है कि अंतर जातीय विवाह जो है नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो उससे वर्ण संकीय संतान पैदा होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनका नाम आप सम्मान के साथ लें। अच्छा जी। श्री श्री 108 कुंवर प्रचारक बाबा अनिरुद्धाचार्य, और उनका जो ये कहना है, स्टेटमेंट आया है कि इससे जो संतान होती है वो वर्ण संकीर्ण होती है। तो वर्ण संकीर्णता के सारे लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। दूसरी बात के जी अफवाह है। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सारे के सारे जितने भी यहाँ पर आत्मा हैं वो भगवान ने बनाई है, और भगवान ने उनको बनाने में भेद नहीं किया। जैसे आप ये विचार करो कि कोई मुस्लिम है, तो क्या मुस्लिम जो बच्चा पैदा होता है क्या वो 10 महीने में 9-10 महीने में होता है, और 9-10 महीने में हिंदुओं का मान लो गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। चाहे वो सिख का हो चाहे ईसाई का है, 9 महीने का टाइम, 9 से 10 महीने का टाइम लगता है। ऐसे ही 2 आंखें आपकी हैं, 2 आंखें मुस्लिम की हैं, 2 हाथ हिंदू के हैं, 2 मुस्लिम के, इसमें भिन्नता क्या है? अब इनमें अगर शादी कर रहे हो तो फिर वर्ण संकीर्णता ये है क्या? मुझे तो इसका दिमाग ही वर्ण संकीर्णता से पूरी तरीके से ग्रसित दिखाई देता है साहब। सर आपने देखिए काफी सारी बातें कही हैं, तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो है इससे मतलब ज्यादा कोई वो नहीं होता है। अगर इससे जो है मतलब जो शादी करते हैं अंतर जाति है, तो उससे जो संतान पैदा होती है तो वो पिंड नहीं कर सकते हैं, श्राद्ध नहीं निकाल सकते हैं, उसे उनकी जो श्राद्ध निकालेंगे तो उससे पितृ खुश नहीं होंगे, ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पिंडदान करने से और श्राद्ध निकालने से कभी भी पितरों का मोक्ष ना हुआ है ना होगा। गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं। जब इनको अपन पूजेंगे तो इन्हीं के लोक में हम चले जाएंगे, तो फिर इनका मोक्ष कहाँ से हुआ? अगर हमें पितरों का मोक्ष करवाना है तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारा भी मोक्ष हो जाएगा और हमारे पूर्वजों का भी मोक्ष निश्चित है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।